हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दांतों के बारे में बता दिया, इसोफेगस के बारे में बता दिया, इसमें से कैसे फूड वगैरह जो है आपके जाता है और किस तरीके से खाते हैं, उनका क्या डाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है। अब इसमें आपका स्टमक बताएंगे। स्टमक के बाद जो है ना इसके जूस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या नाम है, लीवर आ जाएगा, फिर पेनक्रिया आ जाएगा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा। इन सबको डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इंटेस्टाइन को भी डिस्कस करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं इसमें एक रह गया है, टंग को भी डिस्कस करना है कि टंग जो होती है उसका क्या हमारे जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रिलेशन होता है। इसके बाद फिर आपका क्या रह जाएगा, पायरेटेड ग्लैंड रह जाएगा, मतलब जो सलेवरी ग्लैंड होती हैं वो रह जाएंगी, तो उनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक लेक्चर में तो समाप्त नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके हम समाप्त करेंगे। चलिए हम देखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था इसके पिछले लेक्चर में ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस क्या होता है हमारा, कि मैंने बताया था कि ये एक तरीके से हॉलो ट्यूब होती है जो कि क्या नाम है, क्लोज्ड, मतलब फ्लैप रहती है, क्लोज्ड रहती है, ठीक है। और क्या इसमें जो है ना मैंने एपीग्लॉटिस और ग्लॉटिस बताया था। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि एक ऊपर जो इंस्फिंक्टर पाया जाता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने एक इंस्फिंक्टर बताया था जिसका मैंने क्या बताया था, कार्डियक इंस्फिंक्टर बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ पर देख लीजिएगा मेरा वीडियो। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टमक को, ठीक है। तो स्टमक जो होता है हमारा, देखो ये ईसोफेगस जो होता है, ईसोफेगस के जस्ट नीचे ही हमारा क्या नाम है स्टमक होता है, जो कि हमारा क्या नाम है सबसे क्या नाम है एक तरीके से एलिमिनरी कैनाल में, मतलब एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि मतलब एक तरीके से एम्पटी ऑर्गन्स होता है, जिसमें कि मतलब यहाँ कितने मतलब 3 to 4, ठीक है, यानी 3 से 4 घंटे जो है ना आवर्स, यहाँ पर भोजन क्या होता है स्टोर रहता है, ठीक। अगर ये 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ अपने आप में स्टोर नहीं करके रखेगा तो क्या क्या होगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी भूख लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी का अगर स्टमक हटा दिया जाए तो क्या होगा, अगर किसी का स्टमक हटा दिया जाता है तो वो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि स्टमक में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है या फिर क्या स्टमक से और कोई रिलेटेड दिक्कत होती है, तब आपका क्या दिक्कत होगी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो होता है ना हमारा 3 से 4 घंटे जो है ना पहले भोजन क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, 3 to 4 आवर्स स्टोर फूड। इसके बाद जो है ना हमारा जो देखो लीवर या स्टमक जो होता है ये किस साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। अब जब लेफ्ट साइड में होता है तो ये जो क्या होता है, टिल्टेड होता है, एक तरीके से बोले किधर टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड में, ठीक। अब ये किसकी वजह से, अभी इसमें जो स्टमक आप देख रहे हैं, यानी मैं कहूँ ये ऐसा ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद ऐसे आया है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे करके जो है ऐसे आ रहा है, यानी ये ऐसे है, ठीक है। तो ये जब ऐसे आता है तो ये क्या करता है, ये हमारा ये यहाँ पर जो है ना क्या कहलाता है, यहाँ पर मैंने बता रखा है कार्डियक रीजन कहलाता है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर का, ये क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है, ठीक है। अब ये इसी फंडस में जो होता है ना गैस बनती है, ठीक है। इसी फंडस में क्या बनती है, गैस बनती है। जब आप खाना वाना खाते हैं, जब ज़्यादा आपको गैस वाली प्रॉब्लम्स होती है तो क्या होती है, इसी इसी फंडस वाले रीजन में होती है। और ये जो क्या नाम है गैस होती है ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारा जो ये इंस्फिंक्टर होता है, इस इंस्फिंक्टर को क्या बोला जाता है, मैंने बताया था कि आपको कार्डियक इंस्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। इंस्फिंक्टर बोलते हैं, सी है, ठीक है। तो ये जो कार्डियक इंस्फिंक्टर होता है ये क्या करता है, ये फंडस में जब गैस बनती है तो ऊपर की तरफ जाता है। एक्चुअली में जो हमारा क्या नाम है, ये क्या होता है, ये जो कार्डियक इंस्फिंक्टर होता है ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल होता है। एक्चुअली ये इसमें क्या नाम है, ये जो होता है ना हमारा ये वाला पोर्शन, ये ये क्या होता है, थिक एंड होता है, यानी मतलब ये क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। थिन होता है। यहाँ पर इस ये जो होता है ना कोई
मतलब ज़्यादा मसल्स वगैरह का नहीं बना होता है, मस्कुलर मसल्स का बना होता है, ज़्यादा कोई इस तरीके की चीज़ का नहीं बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कभी कभी यहाँ पर जब गैस वगैरह आपकी होती थी ओपन हो जाता है, क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है जब ज़्यादा गैस बनती है, जब ओपन हो जाता है तो इसीलिए आपको जो है ना आपका जी में चलाएगा, आपको वोमिटिंग होगी, ठीक है। या आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है ना ये देखो ये बीच वाला जो है ना हमारा स्टमक का क्या कहलाता है, पोर्शन बॉडी कहलाता है। तो ये जो है ना यहाँ पर तो देखो यहाँ पर क्या नाम है मसल्स होती हैं, ठीक है। जो ये मसल होती हैं यहाँ पर, ये एक तरीके से म्यूकोसल मसल होती हैं, ठीक है, म्यूकोसा मसल होती हैं जो कि क्या करती हैं, इसको जो है ना भोजन को ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। अब यहीं पर जो होती ना मतलब यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। कौन से सेल होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, जेंटिक, ठीक है, ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं कि ये क्या नाम है हमारा जो HCl होता है उसको रिलीज कराती हैं। जो HCl जो होता है जब रिलीज होता है तो इसमें क्या होता है, एसिड ज़्यादा बनता है, ठीक है। एसिड वगैरह इसमें जो है ना ऑक्जेंटिक सेल क्या करते हैं, ये एसिड HCl रिलीज करती हैं। और जो ये HCl होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना 1.5 से लेकर के जो है ना 2.0 तक के क्या होता है एसिडिक नेचर में होता है, ठीक है। ये इतना खतरनाक होता है, आप इसको अगर फर्श पर निकाल कर डाल देंगे हमारे स्टमक एसिड को तो क्या हो जाएगा, हमारा फर्श जो है ना वहाँ पर एकदम वाइट पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये इतना इसका मैंने स्टमक के बारे में बताया। अभी और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूँ तो चलिए। अब ये देखो जो हमारा स्टमक होता है ऊपर फंडस होता है, मैंने यहाँ पर ये क्या बताया, ये वाला जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है ये क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि मैंने बताया कि क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। इसमें कोई यहाँ पर ये जो है ना ये होता है कि थिन होता है, एकदम से थिन होता है, या इसको आप पकड़ करके देखेंगे तो ज़्यादा वो समझ में नहीं आएगा, तभी ये जो क्या होता है ओपन हो जाता है ऊपर की तरफ और वॉमिटिंग वगैरह आपको शुरू हो जाती है। रही बात फंडस की, तो फंडस क्या करता है, यहाँ पर ये ये क्या यहाँ पर जो है ना गैस वगैरह ज़्यादा बनती है, क्योंकि HCl वगैरह जब रिलीज होता है तो ऊपर की तरफ ज़्यादा रहना पसंद करता है। अब इसका मेन रीजन ये होता है कि जो ऊपर की तरफ गैस बनती है इसका रीजन क्या होता है, आपको पेट नीचे की तरफ दर्द क्यों नहीं होता, सीने में ही दर्द क्यों होता, क्योंकि ये जो हमारा देखो अब ये जो है ना नीचे वाला कौन सा क्या नाम हमारा वो है, तो यहाँ पर हमने बताया था आपको पिछले उसमें वीडियो में, यहाँ पर पाइलोरिक इंस्फिंक्टर होता है। जो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर होता है ये क्या होता है, मतलब मसल्स का ज़्यादा मोर थिक मसल का बना होता है, ठीक है, मोर थिक होता है ऊपर वाले से। और ये क्या नाम है मतलब क्या बोलते हैं एक तरीके से ज़्यादा थिक होता है। और इसको ये नोडुलर होता है, एक तरीके से क्या कहें, नोडुलर होता है। नोडुलर मतलब एक तरीके से गांठ के तरीके से आपको इस फील होगा यहाँ पर। अभी इसके बाद क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्या शुरू होता है, यहाँ पर से मैं आपको डिस्क बताऊँ तो ये जो है ऐसे करके अगर इसको लेकर के आए तो ये ऐसे करके जो है ना हमारा क्या शुरू होता है, ड्यूडेनम शुरू होता है। और ये जो क्या नाम है ड्यूडेनम होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, कार्डियक ये पाइलोरिक इंस्फिंक्टर होता है। और ये जो क्या नाम है इस तरीके से ये इसलिए जो है ना ये ठीक होने की वजह से जो है ना गैस नीचे की तरफ नहीं जाती है, ये ऊपर की तरफ रहता है। HCl वगैरह हमारा जो नीचे की तरफ इसको नहीं जाने देता है, आप कितना भी खाना खा लो ये क्या करता है, इसको रोक करके रखता है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। हालांकि आपका जो क्या नाम है ये कार्डियक इंस्फिंक्टर होता है, ये आपका भोजन भी ये भी मतलब रोक करके रखता है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है आप इसको जो है ना ये ऊपर की तरफ भोजन को रोक करके रखता है, ऐसा नहीं है कि इसको चाहे आप जब चाहे आप खोल लें, ये ऐसे नहीं खुलता है। इसको मतलब एक तरीके से ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री का मतलब समझते हैं आप, ठीक है, इनवॉलेंट्री का मतलब आप खुद ही जानते हैं कि मतलब अपनी इच्छा से नहीं खुलता है। जब इसको क्या नाम है मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब गैस वगैरह ज़्यादा बनती है, आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो ऊपर की तरफ ये उछाल मारता है। अब ये तो भाई नोडुलर रहा है, क्योंकि ये क्या नाम है हमारा जो है ना थिन होता है, कार्डियक इंस्फिंक्टर जो है थिन होता है, ठीक है। तो इसको खोलना ज़्यादा आसान रहेगा और इसको खोलना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये वाला नहीं खुल पाता है।
इसमें ये कब खुलता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या नाम है, एक तरीके से ये खुलता तभी है जब यहाँ पर ये देखो, ये जब यहाँ पर से काइम बनता है, ठीक है, काइम बनेगा भोजन का। और इसके बाद जो है ना, क्योंकि अब ये ड्यूडेनम जो है ना हमारे ये जो होता है ना, ये ड्यूडेनम जो है, ठीक है, ये क्या होता है ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम होता है एक तरीके से ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, पार्ट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर तो भैया भोजन हमको चाहिए कौन से फॉर्म में चाहिए होता है, यहाँ पर तो सिर्फ भोजन चाहिए होता है, या तो वाटर चाहिए होता है, ठीक है, या फिर आप जो ड्रग्स लेते हैं उनको जाना होता है, बस यही तो होता है, और तो कुछ होता नहीं है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब ये काइम वगैरह इसको मिलेगा तभी ओपन होगा, ऐसे तो ओपन नहीं होगा कि आप जाओ क्या नाम है उस तरीके से। और जब आपका क्या नाम है भोजन वगैरह जो अपच होता है या फिर क्या नाम है ज़्यादा खाने की वजह से होता है, वो इसके यहाँ पर तो नहीं आता है उसका, क्योंकि अच्छी तरीके से टाइम नहीं बन पाता है। हमने डिस्कस किया था कि जब मुंह से आप खाना खाते हैं, यहाँ से मुंह खाना खाया आपने, फिर क्या होगा यहाँ पर आकर के जो है ना, अब आपके इसमें क्या होगा, मिक्स हो गया, सलाइवा मिक्स हो गया, ठीक है, आपके पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड से मतलब सलाइवा सीक्रेट होता है, एंजाइम्स उससे निकलते हैं। इसके बाद और क्या निकलता है, सबलिंगुअल ग्लैंड से भी निकलता है, इसके बाद मैंडिबुलर ग्लैंड से भी क्या नाम है सलाइवा निकलते हैं। ये तीनों आकर के क्या करते हैं, एंजाइम्स में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर भोजन को क्या करता है, लुम्ब्रिकेंट बना देता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, बोलस। और जब बोलस बनता है तो एसोफेगस से सीधे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर स्टमक में आ जाएगा। अब स्टमक में आने के बाद जो है ना, एक बार देखो, अब ये होता है जब नीचे आएगा भोजन, ये बोलस के रूप में होगा, तो ये क्या होगा, खुल जाएगा, क्योंकि लुब्रिकेंट होता है। बोलस एक तरीके से आप अगर भोजन को अच्छी तरीके से चबा लें मुंह के अंदर, इसके बाद जो है ना उसको निकाल करके देखें, 32 बार चबाने के बाद भोजन को निकाल कर देखें हाथ में लेकर के, तो कैसा लगेगा आपको, हैं, तो वो फीलिंग्स आएगी एकदम जैसे टॉयलेट वाली फीलिंग्स आएगी कि यार हाथ में क्या ले लिया। तो उसको नहीं देख सकते हैं हालांकि आप, तो वो क्या होगा, हमारे यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, स्टमक में आ जाता है। स्टमक में ये पहले जो कार्डियक इंस्ट्रक्टर होता है उसके नीचे आने के बाद जो है ना, स्टमक क्या करता है, यहाँ पर क्या नाम है, पेरिस पेरिटोलिस पेरिस्टोलसिस, ठीक है, पेरिस्टोलसिस जो है ना, स्टोलसिस मूवमेंट शुरू हो जाता है, मूवमेंट, ठीक है, शुरू हो जाता है। अब पेरिस्टोलसिस मूवमेंट इसीलिए शुरू होता है, यहाँ पर मतलब क्या होती हैं, मसल्स होती हैं, ठीक है, जो कि कार्डियक मसल, यहाँ ऊपर की तरफ देखो, जब यहाँ पर होता है तो कार्डियक इंस्टिंग मतलब मसल्स कहलाएंगे इसके इसमें। इसके बाद जब यहाँ पर फंडस वाली मसल्स होती हैं, तो फिर बॉडी की होती हैं मसल्स, तो वो क्या करेंगे, एक तरीके से चर्निंग करेंगे, जैसे कि आटा चक्की नहीं होती तो वो चलती रहती है, और उसके बाद ऐसे ऐसे चलती रहती है, तो पीसता रहता है ऐसे ऐसे करके आटे को। तो यहाँ पर जो है ना भोजन को क्या करता है, पेरिस्टोलसिस मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, हमारा भोजन जो है ना तेजी के साथ क्या होता है, उसका काइम बनाया जाता है। अब काइम का मतलब ये होता है कि एक तरीके से जैसे पिसा हुआ आटा निकलता है, उसी तरीके से ये भी होता है। तो इसमें मतलब एक क्या किया जाता है कि भोजन को अच्छे तरीके से वो कर दिया जाता है। अब भोजन में जो है ना, देखो अब स्टमक से क्या निकलेगा, यहाँ से एक तो HCl निकलता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन के लिए जो है ना पेप्सिन जो है एक तरीके से क्या निकलता है, हाँ एंजाइम्स निकलता है, ठीक है, एंजाइम निकलता है। इसके बाद और कौन सा एंजाइम निकलता है, ये हटा दें जरा, ठीक, पेप्सिन एंजाइम निकलने के बाद यहाँ पर जो है ना एक रेनिन एंजाइम निकलता है, ठीक है, रेनिन एंजाइम। ये क्या करते हैं, जो कि हमारा जो क्या नाम है प्रोटीन्स होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन में, किसके, प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ऐसा ऐसा इसलिए करते हैं ये, क्योंकि अब यहाँ पर देखो, जो हमारा HCl होता है, HCl क्या करेगा, जो प्रोटीन में जो है हमारा जो प्रोटीन बना होता है उसमें जो क्या नाम है उसका जो है ना प्रमोट करता है, ठीक है, जैसे कि आपका प्रोटीन वगैरह होंगे तो प्रोटीन में जाकर के जो, अब ये जो HCl होता है, HCl जो पहले से बना होता है, तो ये क्या होगा, एच आयन में टूट जाएगा, क्लोराइड इसमें टूट जाएगा, ठीक है। अब ये जो एच आयन होता है क्या कर देगा, प्रोटीन के साथ जाकर के जो है जुड़ेगा, ठीक है, प्रोटीन के साथ जाकर के जुड़ेगा, तो प्रोटीन के साथ जब जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एंजाइम आएगा, और ये एंजाइम जो होते हैं ना क्या नाम है, इसको लेकर के जाएंगे, तब ये जाकर के इसके साथ अटैच होगा, तब जाकर के हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं किसमें जो अमीनो एसिड होती हैं, ठीक है,
उनमें जाकर के ब्रेक डाउन करेगा। जो प्रोटीन का क्या नाम है, वो होता है यूनिट्स होती है, वो क्या होती है, हमारे एमिनो एसिड होते हैं। प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ यूनिट्स क्या होती है, तो एमिनो एसिड होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोटीन वगैरह होती है, प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसको हटा दें जरा, समझ में आ गया हो तो हटा दे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, लगभग 30% जो है ना, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वगैरह तो ये कहाँ से शुरू हो जाता है, बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है। बक्कल कैविटी, माउथ को मैंने बोला था कि बक्कल कैविटी भी बोला जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो माउथ में ही मतलब क्या नाम, वहाँ पर क्योंकि सलाइवरी एंजाइम होने की वजह से वहाँ पर टाइरिन और एमाइलेज होता है, एमाइलेज को ही टाइरिन बोला जाता है। वो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखो अब कार्बोहाइड्रेट, अच्छा, ये जो मुंह में हम क्या नाम है बोल देते हैं कि मुंह से ही हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है ना डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कब शुरू होता है, ठीक है। ये भी अगर क्या नाम है, जो कुक्ड फूड लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, कुक्ड फूड जो लेते हैं, उसी का जो कुक्ड फूड होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा जैसे स्टार्च होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टार्च जो है ना ब्रेक डाउन किस में हो जाता है, ये माल्टेज में, ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ना, जो हमारा स्टार्च वगैरह होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये कहाँ से शुरू हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन ये शुरू हो जाता है माउथ से। अब जैसे कुक्ड फूड वगैरह लेते हैं, अगर आप वहीं पर जो है ना, यार ये बहुत बड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो मेरी बात को सुनना जरा। जब ये क्या नाम, आप मतलब कच्चा फूड लेते हैं, ठीक है, जैसे आप फल फ्रूट वगैरह लेते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में आपका स्टार्च रहता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है हमारे माउथ में, ठीक है, वो आकर के हमारे स्टमक में ही डाइजेस्ट होता है, ठीक। चलो, ये तो रही बात, ये क्या नाम है, मैंने ये बता दिया कि किस तरीके से इसका डाइजेशन प्रोटीन का और उसका होता है। मैं अभी इसको जो है ना, हमारा स्टमक एक ही वीडियो में नहीं समाप्त होने वाला है, क्योंकि स्टमक की अभी एनाटॉमी वगैरह बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद जो है ना, स्टमक में जो है ना एग्जेंटिक सेल वगैरह और जो HCl बनता है, ये जो HCl बनता है, अलग अलग बनता है। HCl ऐसे नहीं बन जाता है, H आयन अलग निकलता है, यानी क्लोराइड अलग निकलता है। वो कहाँ कहाँ से निकलेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसको रफ कर दूं जरा। अब देखो भैया, जो हमारा स्टमक होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ऐसे करके, ठीक है, जो ऐसे करके शुरू होता है, ये वाला क्या करता है, ये पोर्शन कहलाता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है, ठीक है यार, कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद जो ना, ये इधर का जो पोर्शन होता है, ये क्या कहलाता है, ये वाला, ये कहलाता है हमारा लेसर कर्वेचर, ठीक है, लेसर कर्वेचर। ऐसा है, इसलिए देखो, अब ये जो है ना, इधर का पोर्शन हमारा स्टमक का जो है ना भारी क्यों होता है, लेफ्ट साइड का, तो एक्चुअली जब क्या नाम है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, किसका, डेवलप, ठीक है, मेंट जब होता है किसका, स्टमक का, तो क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड का जो होता है, ये तेजी के साथ है, मतलब फास्टर क्या नाम है, डेवलप होता है, फास्टर डेवलप होता है, ठीक, ये तेजी के साथ डेवलप होता है। अब जब ये क्या नाम है, तेजी के साथ होता है, अब ये इसके बाद एक तरीके से मैं कहूँ तो हमारा जो स्टमक होता है, ये जब बच्चे होते हैं तो उनमें ऐसे करके बना होता है, ठीक है, ऐसे रहता है। और ये कहाँ पर बनता है, हमारे जो सर्वाइकल रीजन होता है, सर्वाइकल रीजन जानते हैं आप, सर्वाइकल रीजन हमारे जो गर्दन होती है, गर्दन में ये इस तरीके से होते हैं, तो पीछे हमारे जो है ना, ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, सर्वाइकल रीजन कहलाता है। तो ये वहां पर डेवलप होता है, ठीक है, बच्चे में जब ये क्या नाम है, ये लगभग कितना रहता है, 6 वीक का रहता है, ठीक है, 6 वीक मतलब समझते हैं, यानी 6 हफ्ते का जब रहता है, तब उस टाइम में कहाँ पर सर्वाइकल जो क्या नाम है रीजन होता है, वहां पर क्या नाम है, डेवलप होता है, ठीक है, डेवलप होता है, ठीक है, सर्वाइकल रीजन में डेवलप होता है,
ठीक, यहाँ पर रीजन लिख लो, नहीं तो आप लोग बोलोगे यहाँ सॉरी। तो ये जो है सर्वाइकल रीजन में डेवलप होता है। इसके बाद जो है ना ये क्या है, और ये कहाँ पर रहता है, ये मतलब हमारा जो है ना जो थोरेसिक, ये जो क्या नाम हुआ, ये हमारी जो रीढ़ की मतलब हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पर जो है ना टी वाले पोर्शन होता है, ये 11th मतलब ये 10th में रहता है, ठीक है। ये जब क्या नाम है लगभग 7th वीक का बच्चा हो जाता है, तो ये कहाँ पर रहता है, ये जो हमारे पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वहाँ के क्या नाम है जब स्टार्ट करते हैं, तो जो मतलब ये थोरेसिक के जो क्या नाम है हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो है ना जो हड्डी अगर गिनी जाए तो उसके जो है ना टी वाला जो पोर्शन होता है उसके 7th में रहती है वर्टिब्रा, ठीक है। 7th मतलब इसको वर्टिब्रा में बोला जाएगा, तो 7th वर्टिब्रा जो होती है उसमें रहती है, ठीक है, वर्टिब्रा, ठीक है, ये उसमें रहते हैं। जब इसको क्या नाम है, ये क्या होता है, जब ये बच्चा बाहर आ जाता है इसके बाद क्या नाम है उसको थोड़ा सा मतलब मतलब डेवलपमेंट होता है, तो क्या करता है, ये 11th जो है ना मतलब T11th वर्टिब्रा में पहुंच जाता है, ठीक है। क्या होता है, T11th वर्टिब्रा में पहुंच जाता है ये स्टमक हमारा, ठीक है। तो उसी टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है हमारा जो ये वाला क्या है ग्रेटर कर्वेचर होता है, ये तेजी के साथ क्या नाम है बढ़ता है, और ये जो तेजी के साथ ये लेफ्ट साइड का ज्यादा होता है। अब ये विकास इधर क्या नाम है, इधर का, क्योंकि ये ऐसा जो रहता है, इधर क्या होता है हमारा लीवर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ऐसे करके जो लीवर होता है, तो ये लीवर होता है, अब ठीक है। अब जब ये क्या नाम है अगर बात की जाए, तो ये हमारा जैसे लीवर है, मैंने इसको क्या बोला लीवर, ठीक है। तो ये जब लीवर होता है इसका जो क्या नाम है हमारा इधर का देखो ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, लीवर का लोग इधर वाला क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वाला हो जाएगा। तो ये जब लेफ्ट वाला हो जाएगा तो ये क्या करता है, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक का जो क्या नाम है कार्डियक पोर्शन होता है, यानी ये मैं बोलूँगी ये कार्डियक पोर्शन है, ठीक है। तो ये कार्डियक पोर्शन के ही पास में क्या होता है हमारा जो ये लीवर होता है, लीवर का जो लेफ्ट लोब होता है वो यहीं पर आकर के रुका होता है, यहाँ पर ऐसे करके ये रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है हमारा जो, अब ये जो हमारा लीवर है ऐसा ऐसा करके जो है ना इसको इधर से क्या कर लेता है कवर कर लेता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर थोड़ा सा आकर के जो है ना गाल ब्लैडर का लिए भी छोड़ना होता है जगह, तो ये क्या होता है यहाँ पर से जो है ना ये इधर का जो राइट साइड का होता है ये बढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये जो है ना हमारा टिल्टेड हो जाता है, लेफ्ट साइड के लिए हमारा जो स्टमक होता है टिल्टेड हो जाता है। यानी मैं एक बात करूँ तो हमारा जैसे कि ये ऐसे मैंने यहाँ से ये बनाया इसोफेगस, इसके बाद ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ठीक है, इसके बाद ऐसे बनाया, तो ये ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे करके आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा तो ये क्या होता है, तो ये यहाँ पर जब लीवर हो जाएगा ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया है क्या ये कार्डियक रीजन होता है, फंडस होता है, अब ये जब इसको जगह ही नहीं मिलेगी तो कैसे बढ़ पाएगा, अब इधर इधर इसको लिए जगह मिल जाती है तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब अगर बात करें तो हमारा जो स्टमक होता है इसका लोकेशन कहाँ पर होती है, तो ठीक है, तो स्टमक की जो लोकेशन होती है, लोकेशन कहाँ पर होती है, हाइपोकांड्रियल, हाइपोकांड्रियल एंड एपिगैस्ट्रियम, गैस्ट्रियम रीजन में होती है, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, हाइपो हाइपो मतलब क्या नाम होता है बीचों बीच, इसके बाद जो है ना थोड़ा सा एपीगैस्ट्रियम, एपीगैस्ट्रियम का मतलब क्या नाम है, ये जब मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको ऐसे करके 9 रीजन होते हैं ऐसे बताऊंगा, ऐसे करके जो है ना एक ऊपर की तरफ एक ये एक ये एक ये एक ये ऐसे करके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रीजन जब क्या नाम है मैं बताऊंगा, तो इसके बाद जो है ना मैं वहाँ पर डिस्कस करूंगा कि ये क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन क्या होता है, एपिगैस्ट्रियम रीजन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो हमारा जो जो कॉन्ड्रियल रीजन होता है वो देखो यहाँ पर ये भी जो 5th नंबर हमारा ये आ रहा है यहाँ पर होता है, ठीक है। और थोड़ा सा एपिगैस्ट्रियम, तो हमारा ये जो है ना ये 6th नंबर जो आता है आ रहा है ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, अभी आप ये थोड़ा सा रफली डायग्राम समझ लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक।
तो ये हमारा इस तरीके से ये कहाँ पर होता है, एक गैस्ट्रियम रीजन और हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में होता है। अच्छा, अब अगर क्या नाम है इसके लिए हम बात करें तो हमारे जो क्या नाम है, देखो अब यहाँ पर ऐसे करके जो है ना, यहाँ से हमारा जैसे ये यहाँ पर जो है ना मतलब एक तरीके से मैं यहाँ पर बोलूँ तो हमारा जो क्या नाम है थ्रेसिक है, क्या नाम है, या जो रिप्स होती है हमारी, तो रिप्स में से कहाँ से, जैसे इसके बाद जो है ना यहाँ से मैं जो हमारी 7 फ्लोटिंग रिप्स होती है ना, ऐसे करके जो है ना इसकी यहाँ से जैसे मैंने स्टर्नम बनाए है, क्या स्टर्नम है, रफ डायग्राम यार समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम वगैरह बनाना ज़्यादा आता नहीं है। तो ये जो हमारे क्या नाम है देखो, जो 11th मतलब हमारी 12 रिप्स होती हैं। अब 12 रिप्स में हमारे क्या होती हैं, 3 तो हमारी क्या नाम है मतलब 2 तो हमारी फ्लोटिंग रिप्स होती हैं 11th और 12th। इसके बाद जो 9th और 10th और क्या नाम है 8th है जो रिप्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में एक तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। ये जब हम क्या नाम बोन्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमारा जो 7th रिप्स होती है, यानी 7th नंबर के जो रिप्स होती हैं, ये क्या होती है, वहां से शुरू होता है हमारा जो क्या नाम है, ये यानी जो होता है फंडस वाला जो पोर्शन होता है, फंडस वाला पोर्शन वो कहाँ से शुरू मतलब अटैच होता है, तो जो 7th नंबर के जो फंडस का जो रेमन होता है, 7th नंबर की रिप्स जो होती है वहां पर टच होता है, ठीक है। यानी ये कहाँ पर 7th नंबर की रिप्स पे टच होता है। अच्छा, ये जो क्या नाम हमारा ये यहाँ पर इंस्टिंक्टर मैंने बताया कार्डियक इंस्टिंक्टर, ये फिक्स्ड होता है, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसी तरीके से पाइलोरिक जो इंस्फिंक्टर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये जो है ना इधर उधर नहीं जा सकते हैं, ये अपनी पोजीशन अपनी सॉरी ये अपनी पोजीशन में रहेंगे, ये इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं। इसके बाद जो है ना देखो यहाँ पर और क्या होगा, तो जब ये क्या नाम हमारा जो बॉडी वाला पोर्शन रहता है स्टमक का, ये क्या होता है, ये मूवेबल होता है, ठीक है, मूवेबल। ये क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। अब ये मूवेबल जब आप क्या नाम है इधर की तरफ लेटते हैं तो इधर चला जाता है, इधर की तरफ लेटते हैं तो इधर चला जाता है। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा क्या नाम है इधर उधर हिलता डुलता रहता है। अब इसमें जो है ना देखो, अब ये तो मैंने इसका क्या नाम पोजीशन सारी चीजें बता दिया। इसके बाद हम फिर क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर स्टमक में और क्या डिस्कस करेंगे, इसके इंटरनल जो है एनाटॉमी पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। इसके इंटरनल क्या नाम है एनाटॉमी पढ़ेंगे, वहाँ पर जेनेटिक सेल्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से हमारा एचसीएल निकलता है वो भी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी इसके पहले जो है ना आप यहाँ पर अभी इतना है समझ लीजिए कि अभी जो हमारा जो होता है, ठीक है, अब ये जो स्टमक होता है यहाँ पर जैसे मतलब भोजन आ गया, ये मान के चलो भोजन के टुकड़े हैं, तो इनका क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेगा, पेरिस्टॉलसिस करेगा। जब ये पेरिस्टॉलसिस करेगा तो पेरिस्टॉलसिस में क्या होगा, बहुत तेजी के साथ अब ये जो पेरिस्टॉलसिस होता है फास्ट होता है, यहाँ पर एक तरीके से कहें तो ये क्या नाम है 20 टाइम से जो है ना फास्ट रहता है, और क्या नाम है लगभग स्लो कितना टाइम रहता है, तो 80 मतलब % जो है ना ये स्लो काम करता है, ठीक है। तभी आपको जो है ना ये देखो जब खाना खाते तो उस टाइम में तेज, जब आपको भूख वगैरह तेजी के साथ लगी होती है तो ये उस टाइम में तेजी के साथ काम करता है। जैसे आपने खाना शुरू किया फिर क्या करता है, उस टाइम में तेजी के साथ काम करना शुरू करता है, बहुत तेजी के साथ। इसके बाद जैसे क्या नाम है आपको थोड़ा बहुत एनर्जी वगैरह मिलना शुरू हो जाती है, फिर क्या करता है, धीरे धीरे काम करता है। और जो 80% होता है इसमें लगभग कितने 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है, 3 आवर्स। अब ये क्या करता है, पेरिस्टॉलसिस के द्वारा क्या करता है, भोजन को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, फूड को कन्वर्ट कर देता है इन काइम में, ठीक है, फूड कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, काइम, काइम में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो काइम होता है, अब इसमें देखो अब ये काइम में क्या होता है, अब इस काइम में जो है ना आपका जो है ना यहाँ तो देखो प्रोटीन क्या हो चुकी हैं, एमिनो एसिड में आ चुकी हैं, ठीक है, एमिनो एसिड में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर जो होता है ना, अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाइजेस्ट हो चुका होता है, क्या होता है, ये मतलब ग्लूकोज, ठीक है, और क्या किसमें लैक्टोज में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक।
ये इस तरीके से उनमें कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर लगभग 25% जो होता है ना फैट डाइजेस्ट होता है, ठीक है, फैट क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है, 25% जो है ना फैट फैट जो है डाइजेस्ट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि अब ये HCl आता है, ठीक है, इतना सॉरी मैंने डिलीट कर दिया, चलो लिख लिया होगा आपने। तो अब यहाँ पर जो होता है ना क्या होता है, ये जो स्टमक होता है यहाँ पर HCl निकलता है, ठीक है। अब HCl के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। HCl जो होता है ना, मैंने बताया दिया कि कितना मतलब एसिडिक होता है, इसका जो पीएच होता है HCl का, यहाँ पर जो पीएच होता है वो कितना होता है स्टमक के केस में, तो यहाँ पर इसका जो पीएच होता है 1.5 से लेकर के जो है ना 2.0 तक होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। जब आप कभी खाना खाते तो खाना खाने के टाइम में बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पानी पीना चाहिए, उसका मेन रीजन यही होता है क्योंकि आपके पेट में जो है ना ये क्या होता है, आपका जो ये पीएच लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड होता है। अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड होने की वजह से जब आपके देखो पहले तो खाना खाया मुंह में तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसमें क्या होता है एक टैलिन एंजाइम होता है या लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो क्या करता है जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो बैक्टीरिया वगैरह बच जाते हैं या हमारे जो क्या नाम है भोजन में और दूसरे तरीके के मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो आ जाते हैं कहाँ पर, हमारे स्टमक में आते हैं। तो स्टमक में आने के बाद क्या होता है, जैसे इतने लेवल का जो है ना एसिडिक लेवल का पीएच मिलता है इनको, ठीक है, क्या होता है इस एसिडिक लेवल के पीएच में वो बैक्टीरिया जो है ना किल कर देता है इसको, पीएच जो हमारा HCl होता है उनको किल कर देता है, मार देता है नहीं। और मारने के बाद क्या होता है फिर मतलब वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, और इसके बाद जो है ना हमारा HCl जो है और क्या काम करता है हमारा, मैंने बताया कि ये जो है ना प्रोटीन वगैरह के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल जो है ना एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमी किसकी पढ़ेंगे, स्टमक की पढ़ेंगे, इंटरनल एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना HCl वगैरह और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या किस तरीके से होता है। और कल ही हम डिस्कस करेंगे क्या लीवर को भी डिस्कस करेंगे, और इसके बाद सॉरी लीवर के पहले यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद जो है ना लीवर रह जाएगा, पैनक्रियाज रह जाएगा, इनको दोनों को एक साथ। फिर इसके बाद जो है ना जो बचा कुचा रह जाएगा पोर्शन, वो हम किस जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे आपका टंग रह जाएगा, माउथ रह जाएगा, यूबुला वगैरह सारी चीज़ें जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। और जो क्या नाम है इसके बाद एंजाइम्स वगैरह जो यहाँ पर आते हैं उनका क्या फंक्शन होता है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। वैसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अच्छे से उनको जानकारी होती रहे। बस मैं इतना ही कहूँगा। इसके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।